गुड मॉर्निंग एवरीवन। इसके पहले हम लोग चैप्टर 2 फिनिश्ड किए थे, सोनिया का संकोच यानी कि सोनिया का हिचकिचाहट। आज हम लोगों को चैप्टर 3 में पढ़ना है ईमानदार मुर्गा यानी कि ईमानदारी के बारे में। तो चलिए आज हम लोग कहानी शुरू करते हैं। उसके पहले टॉमस जेफरसन ने बोला है कि ईमानदारी बुद्धिमानी की पुस्तक का पहला अध्याय है, यानी कि बुद्धिमान के लिए सबसे पहली ज़रूरत उसकी ईमानदारी होती है। अगर वो ईमानदार है तभी वो बुद्धिमान भी है। ईमानदारी लाइफ में सबसे ज़रूरी है, ईमानदार बनना चाहिए, ईमानदारी मतलब होना चाहिए अंदर से। तो चलिए अब हम लोग कहानी शुरू करते हैं। एक गांव में एक मुर्गा रहता था, मतलब किसी गांव में एक मुर्गा रहता था। उसका कार्य प्रतिदिन सवेरे बाग देखकर सबको उठाना था। यानी कि एक गांव में एक मुर्गा रहता था और उसका काम था कि सवेरे वो बाग देता था, यानी कि चिल्लाता था, कुकरू को बोलता था और सबको जगाता था। हर मौसम में वह निरंतरण बिना चूक के समय से बाग देता था। यानी कि हर मौसम में, या बरसात हो या गर्मी हो या ठंडी हो, कैसा भी मौसम हो, लेकिन वो अपने समय पे जग कर बाग देता था। तो देखिए उसकी बाग सुनकर सभी लोग अपने काम पर जाते थे। जब उसकी बाग सुनते थे, जब मुर्गा बोलने लग जाता था तो सभी लोगों को लगता था कि सवेरा हो गया और सभी अपने अपने काम पर लग जाते थे। सभी उसके काम से प्रसन्न थे, यानी कि सभी उसके काम से, इस काम से खुश थे कि ये जो मुर्गा है ये प्रतिदिन मतलब अपने समय के अनुसार जग जाता है और सबको जगा भी देता है, बाग देता है, जिससे सब कोई जग जाता है, समय पे अपना काम कर लेता है। क्योंकि कोई भी काम पर देर से नहीं पहुंचता था। इस मुर्गे के चिल्लाने से यानी कि बोलने से सभी अपने अपने समय पे काम पे पहुंच जाते थे, सभी अपने समय पे काम कर लेते थे, किसी को कोई काम में देर नहीं होता था। उसके इसी ईमानदार कार्य के कारण उसे हर वर्ष सालाना उत्सव में ग्राम समिति की ओर से इनाम मिलता था। उसके इसी ईमानदारी के कारण, उसके कार्य के कारण उसे गांव के तरफ से सालाना उसे इनाम मिलता था, यानी कि सारे गांव मिलकर मुर्गे को इनाम देते थे। एक बार उससे मिलने पड़ोस के गांव से उसका दोस्त आया। एक बार मतलब वो मुर्गा मतलब ऐसे ही था तो उसके गांव में, उसके पड़ोस से उसके गांव में एक मुर्गा उस मुर्गे से मिलने आया। वह उसके लिए एक उपहार लाया था। जो मुर्गे का जो दोस्त आया था, जो पड़ोसी आया था, वो उसके लिए एक उपहार यानी कि एक तोहफा लाया था, गिफ्ट लाया था। वह उपहार था एक अलार्म घड़ी। और वो जो मुर्गा लाया था दूसरे, मतलब उस मुर्गे के लिए जो उपहार में लाया था, वो उपहार क्या था? अलार्म घड़ी, यानी कि बोलने वाली घड़ी। मुर्गे ने सोचा कि जब वो खुद सबको उठाता है तो उसके लिए अलार्म घड़ी किस काम की। जब उस मुर्गे ने उसके लिए जो गिफ्ट उपहार में जो घड़ी लाया था, तो इस मुर्गे ने सोचा कि जब मैं खुद उसे जगाता हूँ तो मुझे क्या ज़रूरी है अलार्म घड़ी की, मैं तो खुद मतलब लोगों को समय पर जगा देता हूँ। तो उसके लिए अलार्म घड़ी किस काम की। उसके दोस्त ने समझाया कि वह अपनी आवाज़ में अलार्म पर दे दे तो उसकी जगह घड़ी बांग देगी और वह देर तक सो सकेगा। जब इस मुर्गे को समझ में नहीं आया कि ये अलार्म घड़ी मेरे लिए किस काम की है, तो वो जो उसका पड़ोसी मुर्गा आया था वो उसे समझाया, जो गिफ्ट लेकर उसके लिए जो तोहफा उपहार लेकर आया था, वो उसे समझाया कि अगर इस घड़ी में तुम अपने आवाज़ में बांग दे देते हो तो ये रोज़ लोगों को जगा देगा उस समय पर और तुम देर तक सोओगे। तो मुर्गे ने सोचा कि उसे इसका प्रयोग करना चाहिए और अगर इस घड़ी ने उसका काम कर दिया तो वो आराम से सो सकता है। अब मुर्गे ने सोचा कि ये तो सही है कि मैं अपना आवाज़ इस घड़ी में मतलब सेव कर देता हूँ, अगर ये मेरे जगह पे यही अगर बांग देगा तो मैं देर तक सो सकूँगा। एक रात उसने अपनी आवाज़ में अलार्म भरा,
एक रात उसने इसको ट्राई भी किया, कोशिश भी किया कि देखते हैं कि ये बोलता है कि नहीं। तो उसने अलार्म घड़ी में अपनी आवाज़ भरी और देखा। अब चलिए नेक्स्ट पेज पे, पेज नंबर 25 पे। सुबह घड़ी बिल्कुल सही समय पर बजी और सभी लोग उठ गए। तो उसने देखा, जब वो मुर्गा अलार्म लगा दिया अपनी आवाज़ में, बाघ जो अलार्म लगाया, तो उसने देखा कि सुबह घड़ी बिल्कुल समय पर बोली और सभी लोग जग गए। मुर्गे ने सोचा कि घड़ी अच्छा काम करती है और उस दिन से वह अपने कानों में रुई डालकर देर तक सोने लगा। मुर्गे ने सोचा कि ये घड़ी सही काम कर रही है, तो क्यों ना अब मैं सोऊं। तो वो क्या करता था कि घड़ी में अलार्म लगा देता था और अपने कान में रुई डालकर सो जाता था, देर तक सोता था। यह सिलसिला कुछ दिनों तक चलता रहा। मुर्गे ने ऐसा कुछ दिन तक किया। कुछ दिनों के बाद एक दिन अलार्म घड़ी नहीं बजी। कुछ दिन बाद क्या हुआ कि एक दिन अलार्म घड़ी नहीं बज रही है, लेकिन मुर्गा उससे अनजान था। लेकिन मुर्गा तो रुई लगाकर कान में सो जाता था, तो उसे तो सुनाई नहीं दिया कि अलार्म बजी है या नहीं बजी है, वो नहीं जानता था। सब लोगों को उठने में देर हो गई, पर उन्होंने सोचा कि शायद मुर्गे की तबीयत खराब होगी। उस दिन अलार्म नहीं बजा तो सभी लोगों को उठने में देर हो गया। तो सभी लोगों ने सोचा कि लग रहा है आज मुर्गे का तबीयत खराब है। परंतु अगले दिन फिर घड़ी नहीं बजी। लेकिन अगले दिन भी क्या हुआ कि घड़ी नहीं बजी। तब सभी लोग मुर्गे के पास गए और उन्होंने देखा कि मुर्गा बड़े आराम से सो रहा है। जब उसके अगले दिन घड़ी नहीं बजी तो सबने सोचा कि ये देखा जाए कि आखिर मुर्गे को हुआ क्या है कि घड़ी नहीं, मतलब मुर्गा नहीं बांग दे रहा है। तो सब लोग मुर्गे के पास गए तो देखे लोग कि मुर्गा सो रहा है। उन्होंने उसे उठाकर डांटा और उससे पूछा कि वह अपना कार्य क्यों नहीं कर रहा है। अब लोग जब वहाँ पे पहुँचे तो उन्होंने मुर्गे को जगाया और डांटा और बोले भी कि तुम अपना काम क्यों नहीं कर रहे हो। तब मुर्गे ने उन्हें घड़ी वाली बात बताई। तब मुर्गे ने सारी बात, वो जो उसका पड़ोसी मुर्गा आया था उस मुर्गे के बारे में सारी बात बताई कि मुर्गे ने मुझे उपहार में, पड़ोसी मुर्गा ने मुझे उपहार में एक अलार्म घड़ी दिया था और उसी ने बताया था कि तुम आराम से सोना और ये अलार्म घड़ी तुम्हारे समय पे बोल देगी और तुम्हें जगना भी नहीं पड़ेगा। ये बोल देगी, सभी लोग अपने अपने समय पे काम करने लगेंगे। ग्राम समिति ने उसके दोस्त को बुलाया और फिर उसके दोस्त ने बताया कि वह मुर्गे को उसके अच्छे काम के लिए मिले इनामों के कारण उससे ईर्ष्या करता था। ग्राम समिति ने उसके पड़ोसी मुर्गे दोस्त को बुलाया और फिर उसके दोस्त ने बताया कि वह उसके इनाम, जो उसे इनाम मिलता है उसके कारण उसे ईर्ष्या होती, इसीलिए उसने जानबूझ के अलार्म घड़ी दे दी थी कि इस तरह उसे इनाम नहीं मिले। इसलिए उसने अपने दोस्त को ख़राब घड़ी भेंट की थी। उसने जानबूझ के, वो अलार्म घड़ी सही नहीं थी, 1-2 दिन बजा उसके बाद वो ख़राब हो गया। उसने जानबूझ के अपने दोस्त को ख़राब घड़ी दी थी क्योंकि उसे हमेशा इनाम मिलता था उसके काम के कारण, इसलिए उससे वो ईर्ष्या करता था, यानी कि जलता था। अंततः ईमानदार मुर्गे के दोस्त ने उससे माफ़ी मांग ली। बाद में उसने, वो जो उसका पड़ोसी मुर्गा था, उसने उस मुर्गे से माफ़ी मांगी। तो इस कहानी से देखिए हमें क्या शिक्षा मिलती है। हमें दूसरे लोगों या वस्तुओं पर इतना निर्भर नहीं रहना चाहिए कि हम अपने कर्तव्य को ही भूल जाएं। यानी कि हमें दूसरे के बातों पर या दूसरे के चीज़ों पर निर्भर नहीं होना चाहिए, क्योंकि दूसरे के चीज़ कितना दिन तक हम लोगों के काम आएगा। अगर हम लोग खुद से करेंगे तो वो अगर हम लोग कुछ सीख ले रहे हैं तो वो हमारे जीवन भर काम आएगा। लेकिन अगर दूसरा कोई वो काम कर दे रहा है तो हम लोगों को कभी नहीं आएगा, वो कब तक हमारी मदद करेगा। इसलिए कोई भी काम खुद से करना चाहिए। तो आज ये आप लोगों का चैप्टर स्टोरी फिनिश्ड हो गया। अब इसका अगले पार्ट में मैं प्रश्न उत्तर कराऊंगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।